हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज आसिफ सर पुनः लेकर फिर से आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान विषय से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र एवं उसका उत्तर। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं हम आपको प्रश्न पत्रों के पास में, जहां पर मैंने प्रश्न पत्र टाइप करके रखा हुआ है। आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है हमारा विज्ञान विषय से कि पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में लैंगिक जनन होता है तो वो फूलों के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या होगा? फूलों के द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को, यहां देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो CO2 की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, सौर प्रकाश की जरूरत पड़ती है। समझ गए ना बच्चों कि स्वपोषी पोषण में क्या क्या आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सौर प्रकाश है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसमें होता है, किस रंग में? तो बैगनी रंग में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? VVI क्वेश्चन है। हमारे मुंह में जो लार बनता है, जो पेट में जाकर पाचन क्रिया को मजबूत करता है, वो कौन सा एंजाइम है ना? तो वो टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है ना? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो टमाटर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीतल में क्या रहता है। पीतल में क्या रहता है? तो कॉपर तथा जिंक, तो Cu तथा Zn, है ना? यही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। स्वाद कलियां पाई जाती हैं जिससे हम लोगों को हर प्रकार का, अलग अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का स्वाद जो हम लोग को लगता है। कोई तीता लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई नमकीन लगता है। तो ये स्वाद की कलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद की कलियां पाई जाती हैं। चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विज्ञान विषय से कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों लिख लीजिए आप लोग, है ना? पहला क्वेश्चन क्या है सब्जेक्टिव में कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या इसकी परिभाषा होगी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कौन सी? फिर से एक बार लिखिए। लिखिए कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब आदि, है ना? ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं
प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर से सुनिए, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना, इसीलिए ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन लिख लिए आप लोग ना? वेरी गुड रविरंजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वाह। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, परिभाषा लिखिए किरण पुंज की, लिखिए कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, है ना। पहला कौन सा है, क्या है इसकी परिभाषा किरण पुंज की? कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अपसारी किरण पुंज, दूसरा कौन सा है? समानांतर किरण पुंज, तीसरा कौन सा है? तो अभिसारी किरण पुंज। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर विज्ञान का यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले दिन मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहेगा और उसका आंसर भी साथ में रहेगा। और हमारे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोलते हैं बेवकूफ?